महागठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान मची हुई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर दो फॉर्मूलों पर चर्चा की जा रही है। पहला फॉर्मूला है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में 138 और 52 सीटों के ऊपर सहमति बन जाए, तो दूसरे फॉर्मूले में आरजेडी को 130, कांग्रेस को 55 सीटें मिलेंगी। तो राहुल गांधी की वापसी के बाद से फैसला संभव बताया जा रहा है। तो वामदल और वीआईपी भी सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग करते हुए नजर आ रही हैं। तो देखना होगा कि कितनी सीटों के ऊपर मुहर लगती हुई, क्योंकि अभी भी पेच फंसा हुआ है और सबसे बड़ा पेच है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। तो देखिए, एक एक करके सीट बंटवारे को लेकर ये पेच फंसा हुआ, जहां एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, तो वहीं महागठबंधन में भी सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विस्तार से आशुतोष कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, देखिए, हम देख रहे हैं कि हर तरफ सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है, चाहे वो एनडीए की बात हो या फिर हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या कुछ सहमति बनती हुई नजर आएगी? क्या अगर चिराग पासवान की ही बात कर लें तो वो भी नाखुश ही रहेंगे या फिर संतोष की लहर उनके भी चेहरे पर देखने को मिलेगी? देखिए, दोनों गठबंधनों के जो बड़े दल हैं, खास करके एनडीए के जेडीयू और बीजेपी और महागठबंधन के आरजेडी, इन दोनों के समक्ष छोटे दलों ने बड़ी चुनौती दे दी है। शायद यही वजह है कि लगातार मंथनों का दौर जारी है और ये एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि कोई नाखुश न रहे, सबको एडजस्ट कर लिया जाए। कल नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात के बाद थोड़ी सी राहत एनडीए को मिली है। हालांकि अभी भी बैठकों का दौर जारी रहेगा और मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन और लिस्ट जारी होने में लगेंगे। जहां तक आरजेडी की बात करें तो आरजेडी आज एक अहम बैठक कर रही है। इस बैठक के जरिए ये तय करने की कोशिश कर रही है कि जो सहयोगी दल है उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाए, खुश रखा जाए, और उसी के तहत ये विचार विमर्श भी हो रहा है। तो कई अहम पहलू पे जो बड़े दल हैं, खास करके गठबंधनों के, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती से वो लगातार निपट रहे हैं। चाहे वो एनडीए में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हों या तेजस्वी यादव महागठबंधन में हो, लगातार ये सुनिश्चित करने के प्रयास में है कि जो हमारे सहयोगी दल हैं उन्हें पर्याप्त संख्या में सीट दिया जाए, उन्हें संतुष्ट रखा जाए और जो गठबंधन का स्वरूप है वो पूरी तरह से मजबूती से कायम रहे। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर दोनों गठबंधनों के बड़े दल लगातार जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने लिस्ट जारी करके गठबंधनों को मुंह चिढ़ाया है और कहा है कि हमने सबसे पहले लिस्ट जारी कर दिया। यानी अभी भी महागठबंधन और एनडीए में घमासान मचा हुआ है, ये कहते हुए जन सुराज के नेताओं ने ताना कसा है, तंज कसा है और साफ तौर पे आरोप लगाया है कि अभी इनके अंदर बात नहीं बनी है। तो एक बड़ी चुनौती है कि इस तरह के तानों से बचा जा सके। और दूसरी तरफ लगातार समय बीत रहे हैं और ऐसी स्थिति में यदि लिस्ट फाइनल नहीं होगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो हर स्तर पे दोनों गठबंधन दबाव में है और उसी दबाव के तहत लगातार मंथनों का दौर जारी है। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखिए, आज से नामांकन पत्र भी दाखिल होने शुरू हो जाएंगे और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी लिस्ट जारी कर दें। लेकिन आशुतोष, अगर हम एनडीए की बात कर ले, अगर हम एनडीए के ऊपर ध्यान दें, तो हम ये तो देख रहे हैं कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच में 50-50 का यहाँ पर सीट बंटवारों को लेकर बातचीत तक होती हुई नजर आ रही है। लेकिन चिराग पासवान की बात कर लीजिए, अब जैसे अटकलें तेज थी, खबरें लगातार सामने आई कि चिराग पासवान अगर खुश नहीं होंगे, अगर उनको ठीक नहीं लगेगा तो जनसुराज पार्टी का भी रुख कर सकते हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है एलजेपीआर के, और क्या कुछ सच्चाई ग्राउंड पर इसको लेकर नजर आती हुई? देखिए, ऐसी बातें उठी है लेकिन ये महज अफवाह है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेवारियों के साथ वो केंद्र सरकार के साथ हैं, मोदी के हनुमान भी अपने आप को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जो दबाव की रणनीति होती है तमाम पार्टियों की कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो, उसी की यह कड़ी मानी जा रही है। कल मैं खुद एलजेपीआर के दफ्तर में था जहां आपात बैठक बुलाई गई थी। 2-3 घंटे तक मंथन भी हुआ और फाइनली ये कह दिया गया कि इस निर्णय को सीधे चिराग पासवान लेंगे, हम लोगों ने सिर्फ बैठकें की है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के उसी फार्मूले को इख्तियार किया है जिस फार्मूले के तहत से रामविलास पासवान चिराग पासवान के मत्थे मढ़ के निर्णय लेने की बात कर देते थे, वही काम चिराग पासवान ने भी किया। अरुण भारती के हवाले करके
अपने आप को दिल्ली में एडजस्ट किया और वहां पे बड़े नेताओं का जमावड़ा लगते रहा। तो ये दबाव की राजनीति है जिसके तहत वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता लगातार जी इस प्रयास में है कि किसी तरह से मामले को सुलझा लिया जाए, सलटा लिया जाए, और इसी के तहत लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, तो देखिए प्रयास तो किया ही जा रहा है, लगातार बातचीत का दौर भी जारी है और देखना होगा कि क्या कुछ समीकरण बैठाए जाते हैं और सीट बंटवारे को लेकर बातें निकलकर सामने आती हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया आशुतोष।